औरत ने नहाना खत्म किया और बाथरूम का दरवाजा खोला। बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा था। वो अपनी आंखों से देख नहीं सकती थी, इसलिए तौलिया ढूंढने के लिए हाथों का सहारा लिया। बाहर वो आदमी चुपचाप देख रहा था। जब औरत ने तौलिया लपेट लिया, वो अंधी थी, लेकिन घर का कोना कोना अच्छे से जानती थी। आदमी ने सोचा, अभी तो सीन सेट नहीं है, और छुपकर किनारे से सब देखता रहा। सारा रोज की तरह किचन की तरफ चली गई, ये जाने बिना कि उसका पति खून के तालाब में पड़ा है। खून बहता हुआ उसके पैरों तक आ गया था, लगभग उसे छूने ही वाला था। सारा ने अपने सामान रखे और वापस अपने पति की तरफ गई। इस बार उसने खून पर कदम रख दिया, प्लेट उठाई और जैसे ही मुड़ी, कंफ्यूजन में खुद जमीन पर गिर पड़ी। घबराकर उसने पलटकर फर्श पर हाथ रखा और उसकी हथेली से चिपचिपा सा कुछ महसूस हुआ। जब उसके हाथ उस चेहरे को छू गए जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा जानती थी, वो जोर से चीख पड़ी। उसे सोचने का वक्त नहीं मिला। जल्दी से उठी और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। किचन के बाहर ही एक आदमी ने सारा को पकड़ लिया। टकराव के बाद सारा डर गई और पीछे हटने लगी। जब उसने पूछा कि वो क्या चाहता है, तो वो आदमी बड़े आराम से एक रैक की तरफ चला गया। उसने पानी का गिलास हिलाकर शोर मचाया, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। सारा के डरे हुए चेहरे को देखकर आदमी को उसे और तंग करने का आइडिया आया। डरी हुई सारा के हाथ से उसकी किताब गिर गई और वो जल्दी से बेडरूम की तरफ भागी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और आदमी को बाहर ही लॉक कर दिया। फिर जल्दी से दूसरे दरवाजे को भी लॉक कर दिया। वो बेडशीट के नीचे से कंप्यूटर ढूंढने लगी और वॉइस वेकअप मोड ऑन किया। उधर आदमी अभी भी दरवाजे पर चिल्ला रहा था। सारा ने मेल बॉक्स खोला। पुलिस बुलाने की तैयारी करते हुए चिल्लाई, मेल बॉक्स लिखो, पुलिस बुलाओ। लेकिन तभी वो आदमी खिड़की से अंदर कूद गया और सारा को जमीन पर गिरा दिया। उसके हाथ बिस्तर के रेलिंग से बांध दिए गए। वो आदमी शराब की बोतल लेकर सारा के पास आया और हैरानी की बात यह कि उसने उसके हाथ की एक बकल खोल दी। उसने धीरे से सारा की टांग से खून पोंछा, लेकिन सारा जानती थी कि यह आदमी ठीक नहीं है। गुस्से में उसने उसे खूब गालियां दी। आदमी ने गुस्से में उसके बाल पकड़ लिए और सारा तुरंत शांत हो गई और माफी मांगने लगी। उसने वादा किया कि वो उसकी हर बात मानेगी। आदमी ने एक चाकू निकाला और सारा की रस्सियां खोल दी। पहले प्लान का स्टेप कामयाब रहा। जब वो आदमी फोन करने के लिए बाहर गया, सारा ड्रेसिंग रूम में घुसी। उसने जल्दी से कपड़े बदले, स्नीकर्स पहने, फर्श पर रखे कैमरे को उठाया और उसे एक गुप्त जगह पर छुपा लिया। जैसे ही वो आदमी पास आया, सारा ने जोर से वार किया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। सारा तुरंत कमरे से निकल गई, लेकिन लिफ्ट लेने का वक्त नहीं था, इसलिए सीढ़ियों से उतरने लगी। उसी वक्त वो आदमी जमीन से उठ खड़ा हुआ। सारा ने गहरी सांस ली और जल्दी से वहां से भाग निकली। आदमी उसके पीछे 3 मंजिलों तक भागा। इस वक्त तक सारा वेयरहाउस की पहली मंजिल पर पहुंच चुकी थी। पाइप का सहारा लेते हुए लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। वो एक कोने में छुप गई और कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं की। अचानक वेयरहाउस से एक जाने पहचानी आवाज आई और अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर शोर सुना। उसने एक फावड़ा उठाया और आवाज के पीछे चल पड़ा। सारा ने आवाजें सुनी और मदद के लिए पुकारा। गार्ड उसके करीब आ रहा था। उसी वक्त वो आदमी अचानक प्रकट हुआ और उसने ब्लैकी को पकड़ लिया, फिर बेरमी से उसकी जान ले ली। सारा को समझ आ गया कि उसकी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और वो जल्दी से वहां से भागी। बार्ड वायर के पास दौड़ते हुए वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। भागते भागते वो अपार्टमेंट बिल्डिंग के बाहर लड़खड़ाकर गिर गई। आदमी तेजी से उसके पीछे था, लेकिन तब तक सारा एक राहगीर के पास पहुंच चुकी थी। उसी वक्त एक आदमी जो खुद को पुलिस वाला बता रहा था वहां पहुंचा। जब सारा मदद के लिए चिल्ला रही थी, आदमी ने उन्हें देखा और पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पुलिस वाले ने अपनी जैकेट सारा को ओढ़ाई और उसे शांत किया। गंजे पुलिस वाले ने सारा के सामने अपना फोन निकाला और अपने साथियों को बैकअप के लिए कॉल किया। दोनों अपार्टमेंट की लॉबी में गए और पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। गंजा आदमी उसी वक्त लिफ्ट का बटन दबाता है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, वो आदमी मेन गेट से अंदर आ जाता है। आदमी सारा को लिफ्ट में बांध देता है और गंजा पुलिस वाला बनने का नाटक करता है, जिससे सारा को भागने का मौका मिल जाता है। फिर वे वापस अपार्टमेंट में आते हैं और सारा के पति की लाश को ढक देते हैं। इसके बाद वे धीरे से सारा से हीरो का पता पूछते हैं, लेकिन सारा जवाब देने से इनकार कर देती है। आदमी सारा को सोफे से खींचकर
जमीन पर पटक देता है और हिंसा की धमकी देता है। तभी गंजे आदमी की नजर किसी चीज पर जाती है और वो उत्सुक लगने लगता है। वो आदमी से कहता है कि फर्श पर रखी पेंटिंग को हटाए और फिर चाकू से पेंटिंग के पीछे की जगह काटता है। वाकई अंदर से बड़ी रकम निकलती है। दोनों आदमी उन नोटों को पैक करते हैं और फिर मुड़कर वहां से चले जाते हैं। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनते ही सारा तुरंत उठी और दरवाजे को लॉक कर दिया, लेकिन शीशे में उसे गंजे आदमी का अक्स नहीं दिखा और उसने सोचा कि घर अब सुरक्षित है। वो जमीन पर बैठकर अपने पति के दिए हुए हार को छूने लगी। जब अंधेरा हुआ तो उसे कुछ समझ आया और वो जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक आदमी ने उसे जोर से बंद कर दिया। सारा डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तभी वो दूसरे आदमी की बाहों में जा गिरी। सारा किसी तरह उसके चंगुल से बची और बालकनी की तरफ भागी। तभी गंजा आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसी समय एक गश्ती विमान ऊपर से गुजरा। सारा मदद मांगने के लिए बिल्डिंग की छत की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन गंजा आदमी, जो एक कपल का नाटक कर रहा था, बंदूक लिए उसके पास आया, उसे गले लगाया और जबरदस्ती किस कर लिया। फिर उसने सारा को मजबूर किया कि वो विमान की तरफ हाथ हिलाए। पायलट ने इसे किसी कपल की रोमांटिक हरकत समझा और विमान मोड़कर वहां से चला गया। दोनों आदमियों ने सारा के हाथ बांध दिए, उसके शरीर पर कई बार टेप लपेटा और उसे एक मेज से बांध दिया। उसके ऊपरी शरीर को नीचे दबा दिया और उसके चेहरे पर एक तौलिया डाल दिया। उन्होंने हीरों का पता उगलवाने के लिए एक बड़ा गिलास पानी लाकर जबरदस्ती उसे पिलाने की कोशिश की। डूबने जैसी हालत में सारा जोर जोर से छटपटाने लगी, लेकिन उसने घृणा भरे लहजे में अपनी जिद जताई और खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती रही। उसी वक्त दरवाजे पर घंटी बजी और दोनों आदमी रुककर बाहर देखने लगे। सारा ने अपनी बहन की आवाज सुनी और उसकी उम्मीदें फिर से जाग गई। गंजे आदमी ने बंदूक दिखाकर उसे मजबूर किया कि वो कोई बहाना बनाए, वरना उसकी और उसकी बहन की जान चली जाएगी। दोनों आदमी दरवाजे के दोनों तरफ खड़े हो गए और सारा ने दरवाजे को थोड़ा सा खोला। उसकी बहन ने सारा के बिखरे बाल देखे और हैरान रह गई। सारा ने समझाया कि वो और उसके पति के बीच झगड़ा हुआ है और अभी किसी को अंदर बुलाना ठीक नहीं। सारा के जीजा ने सोचा कि जो आदमी सारा से टकराया था वो अंदर आकर बात करना चाहता है। गंजा आदमी बंदूक से फायर करने की तैयारी में था। तभी सारा की गर्भवती बहन का पानी टूट गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। जैसे ही दोनों आदमी चले गए, सारा रो पड़ी और दरवाजा बंद कर लिया। उसे जितना हो सके समय निकालना था। अगर उन्हें हीरे मिल जाते तो वे यकीनन सबको मार देते। सारा ने गंजे आदमी से झूठ बोला कि हीरे बालकनी में फूलों के गमलों में छुपे हैं। गंजा आदमी मजबूर होकर एक एक करके सैकड़ों गमले तोड़ने लगा। उसी वक्त किचन में खड़ा दूसरा आदमी गलती से फ्रीजर में जमी हुई बर्फ के अंदर छिपे हीरे पर ठोकर खा बैठा। उसने बालकनी पर हीरे ढूंढ रहे गंजे आदमी को देखा और अपने आप में मस्त हो गया। फिर उसने बर्फ के टुकड़े को नल के नीचे रखकर पिघलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने सारा बर्फ पानी के नीचे रखा और बेसब्री से हीरों के बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में दर्जनों चमकते हुए हीरे पिघलकर सामने आ गए, जिन्हें उसने एक पारदर्शी बैग में पैक कर लिया। दरवाजे के बाहर गंजे आदमी को उसकी चोरी छिपे हरकतों का शक हो गया। दूसरा आदमी हीरे अपने शरीर में छुपाकर बाहर आया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और अचानक दोनों ने बंदूक निकालकर एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। सारा हैरान थी और तभी गंजे आदमी ने अपनी पीठ से हीरों का बैग निकाल लिया। गंजे आदमी ने बैग उठाया और खुशी खुशी हंसने लगा। अचानक सारा ने पीछे से आकर गंजे आदमी पर हमला कर दिया। बंदूक और हीरे जमीन पर गिर गए। गंजा आदमी सारा को भी धक्का देकर गिरा देता है। सारा तुरंत खड़ी हुई और आगे की तरफ दौड़ पड़ी। इस दौरान एक लैंप गिरकर जमीन पर टूटा, जिससे तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया। घर में अंधेरा छा गया, लेकिन यह अंधेरा सारा के लिए फायदेमंद था। गंजे आदमी ने अंधेरे में सारा को ढूंढ लिया और लगभग बंदूक से उसे मार ही देता। सारा के पास हीरे, एक बंदूक और अलार्म था, जिसे वो जरा सी भी आवाज पर बजा सकती थी। लेकिन पटाखों के धमाकों ने आवाजें पहचानने में मुश्किल खड़ी कर दी। गंजे आदमी ने इस मौके का फायदा उठाया और सारा के करीब आने की कोशिश की, लेकिन सारा ने उसे कंधे से जोर से धक्का दिया। सारा ने हीरों को एक एक करके उठाया और बाहर फेंकना शुरू कर दिया।
जिससे गंजा आदमी उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था। जैसे जैसे कई हीरे गायब होने लगे, वो बौखलाने लगा और उसी दिशा में भागा। तभी सारा ने अचानक अद्भुत ताकत के साथ उसे पलटकर पीछे गिरा दिया। गंजा आदमी 15वीं मंजिल से नीचे गिर गया। सारा ने आखिरकार एक दिन की लड़ाई के बाद राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसे अपने पति की मौत का गम सताने लगा। उसने बची हुई दर्जनों हीरों को पानी में भिगोया, फ्रिज खोला और उन्हें जमने के लिए रख दिया। अब आगे की जिंदगी में उसे इन्हीं बर्फ के टुकड़ों पर निर्भर रहना था।